अब हम करने जा रहे हैं अपने एमसीक्यूज ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, पहले सारे एमसीक्यूज देखेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप और फिर लॉन्ग आंसर टाइप। बहुत ध्यान से समझना, मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बताई थी। अगर वो चीज अच्छे से आपको क्लियर है तभी आप कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो जरा वो आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से? एक है ए, बी और सी। दूसरा है आपका कौन सा? पी, क्यू और आर। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? इफ ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, जरा ध्यान देना, मैं एक और दो छोटे और ट्राइंगल बना लेता हूं। वो कह रहे हैं ये जो ए बी सी है ना, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके? आर पी क्यू के। आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी सी आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? वो कह रहे हैं इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? भाई देखो जरा, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या बी सी और पी क्यू आपस में इक्वल हैं? और देखो जरा यहां पर बी सी एंड पी क्यू वो कह रहे हैं इक्वल है। ठीक है, सेकंड चीज वो कह रहे हैं ए सी जो है, ए सी दैट इज इक्वल टू पी आर, ये तो सही है भाई। फिर वो क्या कह रहे हैं? क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, ये भी सही है। वो कह रहे हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो बाकी सारे सही हैं, बस ये वाला सही नहीं है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। समझ में आ रही बात या नहीं? तो फर्स्ट इज नॉट ट्रू। समझ में आ गई बात या नहीं? इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जरा देखिए, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। भाई हमने जो क्राइटेरियाज पढ़े हैं, पहला पढ़ा जी साइड, एंगल, साइड। फिर हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल। फिर हमने पढ़ा एंगल एंगल साइड। फिर हमने पढ़ा था आर एच एस। फिर हमने पढ़ा था एस एस एस। ये 5 क्राइटेरियाज हमने पढ़े थे। इसके अलावा अगर कोई प्रेजेंट है तो समझ जाइए कि वो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है। तो ये है एस ए एस भी है, एस एस ए नहीं है, साइड 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 भी है। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो कह रहे नॉट अ क्राइटेरिया, तो ये वाला सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। भाई ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर, सी ए इज इक्वल टू पी क्यू। तो वो कह रहे हैं कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ऐसी कंफ्यूजन आ जाए तो पहले एक ट्राइंगल बना लो। कौन सा? ए बी सी। अब जरा ध्यान दीजिए, ए बी जो है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जो बी सी है वो किसके इक्वल है? पी आर के। बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू। ये ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा इसमें सही नहीं, तो इसका मतलब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? क्यू आर पी के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो भाई इसमें से कौन सा सही है देन? हाँ, कौन सा? रुक जाओ, वो कह रहे हैं बी ए सी, मतलब बी सी ए किसके इक्वल है? आर पी क्यू के। हाँ, ये वाला सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑर्डर आपको पहचानना। देखो अगर यहां पे हम बात करें ए बी सी की, तो यहां पर क्यू पी क्यू आर नहीं है, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब बिल्कुल एज इट इज आना चाहिए। अगर ए बी सी लिखा जा रहा है तो क्यू आर पी आना चाहिए, अगर बी सी ए लिखा जा रहा है तो आर पी क्यू है। बी, मैंने गलत कर दिया, अरे बी ए सी है, आई एम सो सॉरी।
दोबारा कर लेते हैं भाई, बी ए सी आर, हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या है, सी बी ए, सी बी ए, तो पी आर क्यू, हाँ ये वाला ठीक है। वो कह रहे हैं सी बी ए, इस पैटर्न को फॉलो किया है, और देखो राइट हैंड साइड में पी आर क्यू, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इसने बोल दिया था बी, मुझे लगा बी होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अब बेटा जब पूछा जाए तभी बोलना, बीच में नहीं बोलना, ठीक है? कौन सा है कौन सा नहीं मैं बताऊंगा। अब जरा ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं एंगल यहां पर एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है जी, और ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के, तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब बी और सी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अगर एंगल बी ये 50 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वो बोल रहे हैं भाई ट्राइंगल है एक ए बी सी, ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है। अब वो कह रहे हैं बीसी जो है ना, ये वाली साइड, बीसी जो साइड है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। बीसी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो इसका मतलब ए और सी जो हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें दिया कौन सा एंगल है, ये वाला। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 80 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने दोनों को एक्स एक्स लेट कर दिया। फिर मुझे ये भी पता है इन 3 एंगल्स का सम जो है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x, ये 180 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x कितना आ गया 100, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 50। इसका मतलब एंगल A इज 50 डिग्री, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए। आपसे बोल रहे हो पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, ये है P, ये है Q और ये है R। यहां पर हमें दिया हुआ है एंगल R और एंगल P, ये दोनों इक्वल हैं, और किसी भी ट्राइंगल का अगर 2 एंगल्स इक्वल हो जाएं तो फिर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। इसका मतलब इन एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है क्यू आर। क्यू आर ये वाली साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देन पी क्यू कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखिए ये न्यू वाली उसमें दिया हुआ है क्या, क्योंकि अनइक्वल वाला जो केस है ना वो हट गया है हमारे, अनइक्वल वाला केस जो है ना वो हट गया, ये इनइक्वालिटी वाले केसेस जो थे अब वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं करना है। ये देखो जरा, अभी अपडेट नहीं हुई एग्जाम्पलर, अनइक्वल वाले इनइक्वालिटी वाले नहीं आएंगे। ठीक है, पहले हुआ करते थे ऐसे क्वेश्चंस, अब नहीं, लाइन्स एंड एंगल्स में भी थे। हाँ जी भाई, इधर देखिए जरा, इफ इट गिव्स ट्राइंगल ABC, इफ इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC, ये है A, ये है B और ये है C, कॉन्ग्रुएंट है किसके, F D E के, ये है F, ये है D और ये है आपका E। ठीक है, AB हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल B दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल A दिया हुआ है कितना 80 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ट्रू। देखो एक बात दो, अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखो, यहां पर A लिखा हुआ है और यहां पर F, तो मैंने बिल्कुल साथ में लिखे हैं, B के साथ में D लिखा है और C के साथ में E लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा विच इज 80 डिग्री, और ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा,
और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर होगी। हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही होगा वो बताना है। तो देखो DF जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल सही है। और एंगल F जो है वो 60 डिग्री, नहीं F तो कितने डिग्री का आया है, 80 डिग्री आया है। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टीज आप एंगल E भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे E दिया हुआ है। देखो इन दोनों का सम कितना है 120, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 60। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई? 180 में से दोनों एंगल्स माइनस कर दो, ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखो इधर जरा, वो कह रहे हैं DF 5 सेंटीमीटर और एंगल E जो है वो 60 डिग्री का है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। DF है ना, DF 5 सेंटीमीटर, हाँ, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आप ढूंढोगे ये वाले एंगल्स, और उन्होंने सही कौन सा दिया हुआ है, एंगल E वाला। समझ में आ रही बात? यानी ये वाला कई बार आ जाता है। ये देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहे टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी। देखो वैसे एक चीज याद रखना, मैं पहले एक रफ एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, उसके बाद आप देखना। मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। कोई ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आप एनी टू साइड्स को ऐड कीजिए। मतलब मान लीजिए मैंने 3 + 5 किया, तो वो थर्ड साइड से बड़ा रहेगा हमेशा। देखो इन दोनों का सम कितना है 8 विच इज ग्रेटर देन 4। फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया 5 + 4 दैट विल बी ग्रेटर देन 3। फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया विच इज 7 एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। अगर ऐसा है तब ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। अब हमें यही चेक करना है। अब उन्होंने हमें क्या किया है, कैसे बेटा बुढ़ापा आ गया क्या है, उम्र हो गई बेटा अब आपकी, तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, चारों धाम की यात्रा करके आओ। अच्छा पढ़ाई लिखाई की उम्र निकल गई आपकी। इधर देखो जरा, वो क्या कह रहे हैं, थर्ड साइड क्या नहीं हो सकती है। भाई ये जो थर्ड साइड है ना, वो इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 6.5। जो ये वाली साइड है लेट से x, तो ये वाली साइड इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इनमें कोई सम दिया हुआ है? अब देखो ये वाला हमें नहीं पता 3.5, रुक जाओ, इन दोनों का सम, मतलब x + 1.5, इनका सम 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो x में आप क्या ऐड करो, और थर्ड केस में देख लेते हैं, 5 + x शुड बी ग्रेटर देन, भाई इन दोनों का सम जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए 1.5। अब देखो इधर 5 में आप कुछ भी ऐड, 5 खुद ही इससे बड़ा है, 5 तो खुद ही इससे बड़ा है। ये वाला केस हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि x में हम क्या ऐड करें जिससे इनका सम लेस देन 5 बन जाए, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, देखो ये ऐड कर दूं 3.4 किसमें 1.5 में, तो आंसर 4.9 आ रहा है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी आप इनमें से कुछ भी ऐड कर लीजिए 5 से बड़ा ही आएगा। तो अगर साइड आपने ये वाली 3.4 ले ली तो फिर ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट, कितने एमसीक्यूज हैं? ये वाला नहीं आएगा, ये वाला केस जो है वो हट चुका है, इनइक्वालिटी वाला। हाँ 11 है, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। पहले ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं, पीक्यूआर मत बनाना, क्योंकि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है ट्राइंगल, ठीक है। वो कह रहे हैं ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं अगर ये है तो ये दोनों एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो गए या नहीं हो गए, लेट से एक्स एक्स। अब वो कह रहे हैं कि एक एंगल है सी जो कि किसके इक्वल है, पी के,
तो यहां पर कोई एक एंगल होगा P जो कि इक्वल है किसके, C के, मतलब X, और एंगल B जो है वो Q के, तो इसका मतलब यहां पर एंगल कौन सा आना चाहिए, Q। समझ में आ रही बात या नहीं? और ये भी कितना होगा, X। तो ये P आ गया, ये Q आ गया, तो ऊपर वाला एंगल कौन सा होगा, R। समझ में आ रही बात या नहीं? अब वो आपसे कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं देन टू ट्राइंगल्स आर, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं भाई, यहां पर भी टू एंगल्स इक्वल है और यहां पर भी टू एंगल्स इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं गिवन है। ये वाली साइड इसके इक्वल, देखो समझो जरा, ये दोनों साइड्स 100% इक्वल होंगी, बट ये वाली साइड इसके इक्वल है ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, जरा समझिए, ऐसा क्यों नहीं है। एक ट्राइंगल है बड़ा जिसमें 60-60 डिग्री के ये दोनों एंगल्स हैं, एक ट्राइंगल छोटा भी तो हो सकता है, ये 60 और ये 60। अगर ये दो साइड्स, दो एंगल्स 60-60 है, तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी या नहीं होंगी, और ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी या नहीं होंगी। तो दो एंगल्स इक्वल होने से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। हमने जो क्राइटेरिया पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई फुलफिल हो रही है तब होंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। वो कह रहे हैं आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। आइसोसेलेस तो हैं और कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ये अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एक चीज दी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। ए बी आर क्यू के इक्वल नहीं है, ए सी आर पी के इक्वल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट, भाई कॉन्ग्रुएंट के लिए तो अभी कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो भाई कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, नाइदर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइसोसेलेस है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, ना साइड साइड साइड, ना आरएचएस, ना एंगल साइड एंगल, ना साइड एंगल साइड, ना एंगल एंगल साइड। समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट, अब जरा ध्यान दीजिए, लास्ट एमसीक्यू ऑफ ट्राइंगल, देखिए जरा। वो कह रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी और सी, फिर अब देखो ऐसे डी ई एफ मत बना लेना, अगर आपने ऐसे बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, वो कह रहे हैं भाई ए बी जो है वो किसके इक्वल है, एफ डी के, तो यहां बना लो एफ और यहां बना लो डी। एंगल ए जो है वो डी के इक्वल है, तो क्या करो, एस एफ को नीचे बना लो और डी को करो, ठीक है। एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर ये डी और ये एफ हो गया है तो यहां पर जो मिलकर बनेगा वो होगा आपका ई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हमें क्या क्या इक्वल दे दिया, जरा ध्यान दीजिए। ए बी दे दी है इक्वल डी एफ के, और ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया है। In triangle ABC and AB is equal to FD and angle A is equal to D, the two triangles will be congruent by side angle side axiom। भाई साइड एंगल साइड से कब होंगे, जरा ध्यान देना। भाई ये साइड है, फिर एंगल है, ये वाली साइड अगर इसके इक्वल आ जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसका मतलब AC शुड बी इक्वल टू DE, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रही बात है नहीं? इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हुए हैं और क्वेश्चंस किए हुए हैं तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गए होंगे, नोट कीजिए।